बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा से MDH का जलजीरा जीरा से। जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH प्यास बुझाए ठंडक लाए सब। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, देश का किसान देश का हीरो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए जानते हैं बुलेटिन। दर्शकों, आज खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। अब बादल फाड़ तबाही की तस्वीर आई, दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग चंद सेकंड में ढह जाएगी। आप सेकंड भर गिनिए और देखिए पानी का खटान होता है और ये बिल्डिंग गायब हो जाती है। देख रहे हैं आप, ये पूरी बिल्डिंग गायब हो चुकी है। एक बार फिर से इस तस्वीर को दिखाइए। जम्मू कश्मीर के बड़गाम की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा का पूरा मार्केट धराशायी हो गया है। ये आपके सामने और दर्शकों, वक्त हो गया है आज की पहली बड़ी खबर का। हिंदुस्तान के दुश्मन कॉकरोच जनता पार्टी, और इस नाम के पीछे वो लोग जो देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। दर्शकों, जो बरगला रहे हैं, जो तरह तरह की बातों में आम छात्रों को फंसा रहे हैं। लेकिन आज उन छात्रों को भी बताऊंगा जो सच में छात्र हैं और आखिर वो कहां पर हैं, और ये झूठे फरेबी गुंडे क्या कर रहे हैं, इनकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा। आग लगा दो, आग लगा दो। ये बेसिकली इसमें आउटसाइडर और जो सारे शरारती तत्व ज़्यादा थे, स्टूडेंट बहुत कम थे। हाँ सर, प्री प्लान सर लग रहा है सर। प्री प्लान था। हाँ, अचानक कहाँ से आ जाएंगे इतने पत्थर, इतने जो रेलवे लाइन ट्रैक पे पत्थर होते हैं, ऐसे पत्थर कहाँ से आ जाएंगे सर? चंद्रशेखर की पार्टी के आदमी भी उसमें काफ़ी उस टाइम वहाँ पर थे। ये स्टूडेंट्स की आड़ में बैड एलिमेंट से शरारती तत्व थे। आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा दर्शकों, कैसे हिंसा और बवाल हुआ। और ये आप देखिए, आज इधर देश भर में सियासी उबाल, यहां पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। अब प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, और इस प्रदर्शन के पीछे कितनी बाहरी ताकतें हैं, क्या सियासत हो रही है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों वो तस्वीर जिसकी देश भर में चर्चा की जा रही है। इसको फुल फ्रेम दिखाइए। एक आदमी को देख सकते हैं, इनके हाथ में पत्थर है और ये पत्थरों को फेंकते हैं। सुनवाइए जरा वहां पर कैसे, ये आप देखिए जरा, वहां पर लोगों ने कहा आग लगा दो, आग लगा दो। सुनवाइए जरा इस तस्वीर को, फुल फ्रेम दिखाइए।
ओए आग लगा दो। मारो 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 की आवाज। और ये देखिए दूसरा वीडियो बता रहा हूं जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए इसका, कैसे पुलिस वैन पर अटैक किया, उसे लूट लिया। सुनिए जरा। पबजी का बंदा आ गया, पबजी का बंदा। ओ पबजी मैन आ गया। दिखा मुंह दिखा मुंह दिखा मुंह दिखा। ओ पबजी मैन। पबजी का बंदा। ओ पबजी मैन आ गया। दिखा मुंह दिखा मुंह दिखा। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं पुलिस वालों पर हमला किया, उन्हें मारा गया। निहत्थे पुलिस वालों को दिखाइए जरा, तब कि वो खड़े हुए थे। फुल फ्रेम दिखाइए, रिप्ले करिए। अब आपको दिखाते हैं दर्शकों, यहां देखिए पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को और समझिए जरा कि कैसे यहां पर हमला किया गया है और कितने लोग हैं यहां पर। ये आप देखिए कैसे पुलिस वाले को मार रहे हैं, इनको देखिए जरा आप। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, ये नेपाल वाली साजिश आपने देखी। नेपाल बनाने के लिए लोग आए थे। सुनवाइए जरा, ये आपने सुना भी होगा, सुनवाइए जरा। उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल बना जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो। लेकिन दर्शकों आप ये देखिए, जो आज खुलासा हुआ है, बाकायदा इन लोगों की तैयारी क्या थी। देखिए भाई, अगर लिखते हैं, मूव कीजिए जरा इसे। ये वो चैट्स हैं दर्शकों जिसमें बताया गया कि किसी मौत होगी तो ज्यादा इश्यू बढ़ेगा, मोदी सरकार अब गिरने वाली। दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। सवाल यही है दर्शकों कि आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे। क्या देश से बहुत बड़ी गद्दारी की जा रही थी क्योंकि हिंसा प्री प्लान्ड थी। दर्शकों दावा तो यह किया जा रहा है कि पुलिस वाले जो वहां पर मौजूद थे वो इन गुंडों के टारगेट पर आ गए थे। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि उन पर यह बातें लिखी गई थी कि आपको टारगेट करना है पुलिस वालों को, देश की संपत्ति को। टाइमिंग और पैटर्न समझिए, संसद सत्र के दिन अटैक करना है, इसकी पूरी तैयारी थी। यह भी जानकारी थी कि अगर अटैक होगा तो खबर बनेगी, इसलिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, उसका उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। और यह महज एक इत्तेफाक नहीं है, यह पूरी की पूरी साजिश लगती है दर्शकों। आज साजिश भी बताएंगे और दिखाएंगे आपको कैसे एक एक प्रोटेस्टर के भेष में दिल्ली में गुंडों की फौज आई थी। रिपोर्ट देखिए। जंतर मंतर से संसद भवन रूट पर जो हिंसक बवाल हुआ कोई साधारण आंदोलन नहीं, बल्कि देश की शांति और कानून व्यवस्था के खिलाफ सोची समझी साजिश थी। दिल्ली की सड़कों पर तांडव मचाने वाले ये उपद्रवी भाड़े के गुंडे थे जिसने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मुखौटा पहनकर पुलिस पर पत्थर बरसाए।
ये स्टूडेंट्स की आड़ में बैड एलिमेंट से शरारती तत्व थे। प्री प्लान सा लग रहा है सर। अचानक कहाँ से आ जाएंगे इतने पत्थर, इतने जो रेलवे लाइन ट्रैक पे पत्थर होते हैं, ऐसे पत्थर कहाँ से आ जाएंगे सर? इनकी टाइमिंग, इनका पैटर्न सब कुछ पहले से प्लान्ड था। हिंदुस्तान को नेपाल बनाने की साजिश थी। नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। लेकिन जाबाज पुलिस वालों ने सीने पर पत्थर खाकर इनकी मंशा को नाकाम कर दिया। और उनको भीड़ को रोक रहे थे, उनको रोक रहे थे तो एकदम अचानक से उन्होंने हमला किया था। लाठी डंडे और पत्थरों से हमला, ऊपर से पत्थर, बहुत सारे पत्थर मार रहे थे। ये कोई आंदोलन नहीं बल्कि उपद्रवियों की साजिश थी। शांति भंग करना, देश की छवि को खराब करना, देश की एकता अखंडता को चोट पहुंचाना, ये देश से गद्दारी नहीं तो और क्या है। लेकिन अब एक साजिशकर्ता पुलिस और एजेंसीज के रडार पर है। 250 से ज्यादा वीडियो सबूत हैं। उपद्रवियों की पहचान हो रही है। हिंदुस्तान को नेपाल और बांग्लादेश बनाने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन दर्शकों, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, आप देखिए पुलिस वाले भाग रहे हैं। उन्हें मारने पीटने के लिए हाथों में लाठी डंडा लेकर आवाज लगाई जा रही है, इन्हें मारो, इन्हें मारो। इसलिए आज मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, क्या पुलिस वालों की हत्या का प्लान था? क्योंकि दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में पुलिस पर बड़ा खुलासा हुआ है। चलो संसद मार्च के दौरान हिंसा में पुलिस वाले टारगेट पर थे। दर्शकों, हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। शक है कि साजिश के पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ हो सकता है, क्योंकि जांच में सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए कई सबूत मिले हैं जो मैंने आपको दिखाए। दिल्ली में हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर भी साजिश रची गई। कई सोशल मीडिया हैंडल भारत के दुश्मन देश के बताए जाते हैं, जिसके जरिए भारत को नेपाल बनाने जैसी टूलकिट का इस्तेमाल किया गया। पुलिस कहती है दर्शकों, पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों के टारगेट पर सिर्फ सुरक्षाकर्मी थे वहां पर, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। हिंसा में 120 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें आईपीएस स्तर के अधिकारी शामिल हैं। सोचिए आप, जो मेहनत करके पढ़ लिख कर वहां पहुंचते हैं और उनका यह हश्र किया जा रहा है। उपद्रवियों ने चुन चुन कर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर बरसाया, उन्हें मारा, वो भी ठीक सामने से। तभी पुलिस के बॉडी कैमरे में उपद्रवी कैद हुए हैं। और आपको बताऊं, शुरुआती जांच में यह पता लगा है कि हिरासत में लिए गए बवाली छात्र नहीं है ये लोग। कई ऐसे लोग गिरफ्त में लिए गए हैं जिनकी छात्र के रूप में पहचान ही नहीं हुई। उनसे पूछा कहां पढ़ाई करते हैं, कहीं नहीं। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि हिंसा में इन लोगों की भूमिका क्या थी, क्योंकि दावा किया गया कि सड़कों पर उतरी भीड़ छात्रों की है और देश भर में यह नैरेटिव गढ़ा गया। कई लोग तो इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि आप इन्हें छात्र क्यों नहीं मान रहे। लेकिन हिंसा के बाद जब गिरफ्तारी शुरू हुई तो उपद्रवियों में छात्र नहीं निकले, ये सच है दर्शकों। कुछ प्रोटेस्टर्स राजनीतिक पार्टी से थे तो कुछ हाल ही में दिल्ली आए थे। आपको बताएं, यही सबसे बड़ा सवाल है। एक नैरेटिव गढ़ा गया, छात्रों को परेशान किया गया, छात्रों के साथ ऐसा किया गया, छात्रों के साथ वैसा किया गया, लेकिन प्रदर्शन में तो छात्र कहीं थे ही नहीं। देखिए सर। लाल सिंह जी, सबसे पहले कितने टाँके आए, अभी कैसी है आपकी तबीयत? तबीयत दर्द है, 4 टाँके आए हुए हैं मेरे एल्बो में। कल आप कहाँ तैनात थे? जंतर मंतर साइड तैनात थे, संसदवार रेल लाइट के पास में। अच्छा, तो क्या हुआ, कितनी भीड़ थी जिन लोगों ने आपको घेरा? आप क्या अकेले थे या आपके साथ भी टीम थी? नहीं, हमारे साथ टीम थी, हमारे साथ थे, साथ में थे सारे 10-15 आदमी थे। हम अपने पुलिसकर्मी थे 10-15 जी। तो कैसे हुआ, क्या भीड़ आपकी तरफ बढ़ी, आप लोग रोक रहे थे, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ कल? हाँ, उनको भीड़ को रोक रहे थे, उनको रोक रहे थे तो एकदम अचानक से उन्होंने हमला किया था। लाठी डंडे और पत्थरों से हमला, ऊपर से पत्थर, बहुत सारे पत्थर मार रहे थे। रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो तो एकदम उग्र हो गए थे। भीड़ में से पत्थर और वो आ रहे थे तो सारे लोग उग्र ही थे एकदम। तो ये स्टूडेंट आपको लग रहे थे या उसके बीच में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जिन्होंने पुलिस पर हमला करना शुरू किया? नहीं, सारे तरह के वो स्टूडेंट तो इस टाइप का नहीं करते हैं, लेकिन उसमें स्टूडेंट भी हैं और कुछ असामाजिक तत्व भी लग रहे थे जो इतना एकदम उग्र पत्थरबाजी हो रही थी। लेकिन दर्शकों, आपने सुना कैसे पुलिस वाले खुद बता रहे हैं कि लोग कैसे हमला कर रहे थे। ये लोग उपद्रवी हैं, ये लोग गुंडे हैं। अब आपको दिखाता हूं दर्शकों, बताइए जरा, इसमें कौन सा नीट और कौन सा एग्जाम पास हो रहा है, आप खुद बताइए मुझे। यहां पूरे दिल्ली में जो अच्छी अच्छी जगह है, वापस आइए जरा इसे, यहां स्मारक में तोड़फोड़ की जा रही है। आप देखिए, यहां पर ये पत्थर चला रहा है, एक शख्स यहां पर लाठी डंडे से इसे तोड़ रहा है।
अब आप मुझे ये बताइए, ये कैसे छात्र हैं, ये कैसा नीट है, ये कैसा प्रदर्शन है? दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अब दर्शकों, दावा किया गया कि पुलिस की टीम वहां पहुंचने वाली थी तो गमला रखकर वहां रास्ता रोक दिया। देखिए, ये गमले रखे जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये पूरे रास्ते पर इसलिए बिछाए जा रहे हैं ताकि कोई गाड़ी यहां पर ना आ सके। दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। ये आप देखिए दर्शक, अब मैं आपको दिखाता हूं इस शख्स को। देखिए, ये कैसा छात्र है, मुझे ये बताइए आप लोग, ये कौन सा छात्र है, किस स्कूल में पढ़ता है, किस कॉलेज में पढ़ता है? आप देखिए जरा, इसका चेहरा दिखाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये हाजी अफजल था दर्शक, लेकिन आप ये देखिए, ये लड़का हाथ में पत्थर लेता है और खुलेआम धमकी देता है। इसे भी सुनवाइए जरा। फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं जंतर मंतर पर और मैंने ईंट उठा ली। जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी, ये नोक वाली साइड से कसम से कह रहा हूँ भाई, सिर दिख नहीं रही है। अब दिख रही है? हाँ मेरा भाई, ईंट ही लगेगी, सच बता रहा हूँ मैं। और बाकी बंदे मैंने अपने उधर से बुला लिए हैं। भाई हमें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मौली जागरे से हूँ। हाँ, चंडीगढ़ मौली जागरे से, पहले बता रहा हूँ। कोई भी अगर रोकेगा, अगर किसी ने भी रोकने की कोशिश करी। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, ये लड़का कहता है कि जो नोक दिख रही है ईंट में, वही फेंक कर मारूंगा। और एक हिस्ट्री शीटर स्टूडेंट के बीच में नारेबाजी करता है और लोग सवाल उठाते हैं कि ये छात्र है। मैं आज इसलिए छात्रों को असली तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये छात्र है क्या? ये आपके साथ कॉलेज में पढ़ता है क्या? आप खुद देखिए इसे। मैं बताता हूं दर्शकों, ये है कौन। यहां सीजेपी के प्रदर्शन में देश विरोधी ताकतें शक के घेरे में, कुछ ऐसे तत्व निशाने पर हैं जो पहले भी हिंसा में शामिल रहे हैं। दर्शकों, हिंसक प्रदर्शन में ये आप देखिए, दिल्ली का गैंगस्टर है ये, हाजी अफजल नाम है इसका। दावा है कि हाजी ने हिंसा के लिए उपद्रवियों की भीड़ जुटाई। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा से ऐसे उपद्रवी मंगाए गए जो गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। इनकी पहचान के बाद पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं, इन पर एफआईआर हुई है। देखिए जरा एफआईआर में धारा कैसी लगी है। प्रदर्शन के बाद थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट में एफआईआर दर्ज की गई है। दर्शकों, यह मुकदमा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के चलते दर्ज किया गया। उपद्रवियों पर गंभीर धाराएं लगाई गई, जिसमें दंगा हिंसा मेंशन किया गया। धारा 223 भी लगी है। सरकारी कार्य में बाधा से संबंधित धारा लगाई गई। 132 लोक सेवक पर हमला यानी पुलिस वालों पर हमला करना या बल प्रयोग करना। धारा 121(1) गैर कानूनी जमावड़े या हिंसक भीड़ से जुड़ा हुआ, जो आपको यहां दिखा रहा हूं मैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। धारा 109(1) के तहत हत्या की कोशिश और गंभीर हिंसा में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बताऊं, धारा 125 लगी है, मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, जो ये हिस्ट्री शीटर करता है। इन धाराओं को समझें तो आरोपियों ने सार्वजनिक व्यवस्था को भंग किया है, सरकारी कार्य में बाधा डाली, हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे, जो दोनों तस्वीर आपके सामने है। साथ ही साजिशन, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, इधर पुलिस की गाड़ी और इधर बनाया गया चौराहा। लेकिन दर्शकों सोचिए आप, क्या इतने भर से इनका पेट नहीं भरा? तो अब ये नए नए आरोप लगा रहे हैं। सुनिए जरा। हम लोग के साथ धोखा हुआ, साथ धोखा हुआ है। कल जो भीड़ आई थी ना, वो ना सीजीपी प्रोटेस्ट के लिए आई थी और ना अभिजीत दीपके के लिए आई थी। ये पर्सनल भी सोनम सर के लिए आई थी, क्योंकि जो सोनम सर के साथ हुआ है ना, लोगों से इमोशनल डैमेज हुए हैं। और कल जो भीड़ आई थी ना, वो बस सोनम सर के सपोर्ट में आई थी। और जो कल के साथ धोखा हुआ है ना, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप खुद समझ सकते हो, जब आप प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे तो आपको आगे होना चाहिए था। आपको पुलिस से मार खाते कुछ खाते, आप आगे होते ना। आपको किसने हक दिया बच्चों को आगे करने का? आप बीच में छिप रहे थे। मतलब आपने छिप रहे थे, कहाँ थे ये लोग? छिप रहे थे आप लोग। ट्रक में सारे भर्ती हो गए। जो आपके अपने लोग थे, महाराष्ट्र के लोग थे, उसको आपने ट्रक में भर दिया। और जो वॉलंटियर था या जो नॉर्मल बाहर के लोग थे, उनको आपने आगे कर दिया। लड़के लोग को आगे कर दिया। तो आपको किसने हक दिया लड़के को आगे करने का?
हम लोग एक महीने से क्यों आपके लिए खड़े हैं, क्योंकि हम लोग को उम्मीद था कहीं ना कहीं सरकार से आप सवाल करोगे। आप सरकार डरते हो, कुछ भी होता है पुलिस का पैर पकड़ लेते हो। कौन पैर पकड़ लेता है? दीप के पैर पकड़ते हैं। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, ये जो छात्र पहुंचे थे, जो छात्र नाम दिया जा रहा है दर्शक, दरअसल ये छात्र नहीं है। ये आप देखिए इनकी तैयारी क्या है। पुलिस वालों की टीम खड़ी हुई है, उनके ऊपर पहले मिर्ची स्प्रे फेंकते हैं और फिर जब पुलिस सबक सिखाती है तो कहते हैं पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दिखाइए जरा इस सीक्वेंस को, दिखाइए पूरा। दर्शकों दावा किया जा रहा है कि अभिजीत दिपके वहां खड़ा हुआ था और उसके सामने सीआरपीएफ के जवान को मारा गया और इसके बाद ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसका पहला सबूत आपके सामने, कैसे पुलिस वाले का हेलमेट उतारा गया, उसे मारा गया आपके सामने। दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये देखिए जो डिवाइडर होता है उसके पत्थर उखाड़े गए और पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए। दिखाइए जरा इसे भी। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, इस पूरे प्रदर्शन में विलन कौन है? विलन वो है दर्शकों जिसने छात्रों को बुलाया, लेकिन छात्र नहीं आए तो फिर भाड़े के गुंडों को बुलाया गया दर्शकों। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी जो दिल्ली में हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। हिंसा का सूत्रधार अभिजीत दिपके अब जांच के दायरे में आ गया है। पुलिस को शक है कि दिपके के इशारे पर ही भीड़ उग्र हुई है, जिसके एक एक वीडियो को पुलिस अच्छे से खंगाल रही है। दावा है कि दिपके के सामने कुछ पुलिस वालों की लिंचिंग हुई, जो मैंने आपको दिखाई। इसमें खासकर महिला सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया। दरअसल अभिजीत दिपके ही हिंसक भीड़ को लीड कर रहा था। उस दौरान उसने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने बच्चों को पीटा। साथ ही यह भी आरोप लगाए गए कि दिल्ली पुलिस के वर्दी में गुंडे भरे हुए थे। इन आरोपों के बाद भीड़ के हिंसक होने का दावा किया गया, जो मैंने आपको दिखाया, जिसके बाद पुलिस के जवानों पर कांच की बोतल से हमला किया गया। बावजूद इसके अभिजीत दिपके अपनी डिमांड पर अड़े रहे। उन्होंने कहा पुलिस और सरकार के सामने झुकना नहीं है। अब अपनी मांगों को दोहराते हुए वो कहते हैं सरकार से मिलने नहीं जाएंगे। अब कह रहे हैं कि अब सरकार को जंतर मंतर आना होगा। देख रहे हैं कैसे बदल रहे हैं। दिपके ने कहा पार्टी की मांग में अब कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि अभी भी ये प्रदर्शन चल रहा है और इसमें सियासी पार्टियां भी पहुंच रही हैं। सुनिए जरा कैसे प्रदर्शन को मोल्ड किया गया है, सुनवाइए। ये जो अभिजीत दिपके है, जो वर्षों से यूएस में बैठा हुआ था, वो अचानक से भारत आया क्योंकि उसको भारत के छात्रों के जीवन की, भविष्य की चिंता थी। नीट पेपर लीक से वो आहत था, इसलिए वो यहां आया। तुम तब आहत हुए, तब यहां पर आए जब नीट पेपर लीक के पश्चात जो करेक्टिव स्टेप्स थे वो सरकार ने ले लिए। री एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट निकल गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। जो दोषी हैं उनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है। 13 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं से बोल दिया है किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो दिपके अचानक से उठ करके यहां क्यों आ गया? क्योंकि इस पूरे आंदोलन का छात्र नीट पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है। ये पूर्णतया पॉलिटिकल एक आंदोलन है। जो इनके जो आका है ना दिपके एंड गैंग के, उनकी जो राजनीतिक नैया डूब रही है उसको बचाने की लास्ट कोशिश है। दर्शकों सोचिए जरा, आपके घर में भी बच्चे होंगे और वो भी प्रदर्शन को लेकर आपसे बातें कर रहे होंगे, लेकिन आप उन्हें वो तस्वीर दिखाइए जो आज मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले आप ये देखिए, पुलिस पर हमला हुआ और पुलिस पर पथराव हुआ। ये काम उन्हें करना नहीं है। ये इसलिए तस्वीर मैंने आपको दिखाई, फुल फ्रेम दिखाई। ये काम आपको नहीं करना है। जो अच्छे छात्र हैं वो इस तस्वीर को देख लें।
दर्शकों देखा आपने पुलिस को कैसे भगाया जा रहा है, ये आप देखिए। यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि मार डालो इन्हें, मारो, ईंट ले आओ। दिखाइए जरा, सुनवाइए इसे। अब दर्शकों आपके बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। आपको अपने बच्चे कैसे चाहिए? ये बच्चे चाहिए जो नीट पास करके अपने घर वालों का, परिवार वालों का, अपने नाते रिश्तेदार, दोस्तों का नाम रोशन कर रहे हैं और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। या आप अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं जो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं? मैं आपको दोनों तस्वीर दिखा रहा हूं। एमएन सुनाइए जरा। दर्शकों देखा आपने कैसे ये लोग बट गए हैं और छात्रों को भी बांटने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि असली छात्र कौन है। असली छात्र ये है दर्शकों जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जिस वक्त पेपर लीक के बहाने दिल्ली में हिंसा की घटना हो रही थी, ठीक उसी वक्त नीट परीक्षा में सफल हुए छात्र जश्न मना रहे थे। जश्न मनाने वाले ये छात्र वो हैं दर्शकों जो री नीट एग्जाम में पास हुए हैं। परीक्षा में कुल 11,21,000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए। री नीट एग्जाम में छात्राओं का परसेंट छात्रों से बेहतर रहा। इस बार 138 छात्रों ने 720 में से 690 से ज्यादा स्कोर किया। पंजाब के आर्यन, हरियाणा के पांशुल ने 715 नंबर के साथ टॉप किया है। दरअसल री नीट यूजी परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। आपको बताएं इस एग्जाम के लिए 22 लाख स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन की जानकारी है। इससे पहले नीट यूजी परीक्षा 3 मई को हुई दर्शकों, लेकिन पेपर लीक विवाद के बाद उसे रद्द किया गया। उसके बाद विरोध हुआ। पेपर लीक के बाद यूएस रिटर्न अभिजीत दिपके ने अभियान बनाया। पेपर लीक के बहाने सीजेपी नाम से एक पार्टी का गठन कर दिया, जिसका मुख्य एजेंडा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। लेकिन इस एजेंडे से अलग री नीट परीक्षा में 22 लाख स्टूडेंट्स बैठे, जिनमें कुल 11,21,000 छात्र क्वालिफाई कर चुके हैं दर्शकों। और आपको तय करना है कि आपको अपने बच्चों को किस रास्ते पर भेजना है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये सीजेपी वाले, ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले आपके बच्चों को बरगला रहे हैं। और जो बच्चे वहां पर पहुंच गए हैं, जो जाने अनजाने चले गए हैं, जो उनकी बातों में आ गए हैं, उन्हें आज एक और तस्वीर देखनी चाहिए। ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले छात्रों को फंसाकर खुद बर्गर खा रहे हैं। दिखाइए जरा, दोनों तस्वीर दिखाइए। पकड़ लिया इन्हें छात्रों ने वहां पर। सुनवाइए जरा। अंदर उनकी भी ममता होती तो तू लाइट मिले। रात के 12 बज रहे में तो भाई स्टूडेंट्स ने मार खाई, इनके स्टूडेंट में, इनके चक्कर में स्टूडेंट्स ने मार खाई। बता अब कहाँ गई तेरी ममता? अंदर उनकी भी ममता होती तो तू लाइट मिले। रात के 12 बज रहे। अब दर्शकों आपने देखा ये लोग तो बर्गर खा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं इनका पैसा कहां से आ रहा है। और ये सीजेपी वाले सीआईए का प्लान है दर्शकों। और अब एक और प्लान शामिल हो रहा है, अब किसान भी बढ़ रहे हैं दर्शकों। आज आपको उनकी तस्वीर दिखाता हूं, कैसे विदेशी साजिश शुरू हो गई है। देखिए जरा। एक साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। I don't want to destroy his political career, okay? 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद
ये घर से नहीं निकल पाएगा। अब दर्शकों में आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए आप। ये पहला प्लान था जो फेल हो गया, इसमें कामयाब नहीं हुए, यानी संसद पर चढ़ाई नहीं हो पाई, तो अब दूसरा प्लान शुरू हो गया। ये देखिए अब किसान आ रहा है। दर्शकों बताइए जरा, दिल्ली पर पूरी तरह से एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है। दर्शकों कैसे उसे रोकना है उस पर काम शुरू हो गया। आपको दिखाता हूं पहली तस्वीर, ये आप देखिए। किसान अब दिल्ली कूच करने लगे हैं। सुनवाइए जरा नारेबाजी कैसी हो रही है वहां पर। भारत अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करो। किसानों मजदूरों का एक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दर्शकों सवाल किसानों का नहीं है, किसान अपनी आवाज उठा सकते हैं, पहले मैं ये साफ करूं, लेकिन सवाल है टाइमिंग का। और अब सोचिए जरा, 17 जुलाई को यूएस एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी को पता था कि बड़ी संख्या में 20 जुलाई को लोग जुटेंगे और किसान घाट सेंट्रल दिल्ली पर भी प्रदर्शन होने वाला है 21 जुलाई को। 20 और 21 दोनों है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। दर्शकों आप पढ़िए जरा, अंग्रेजी में है, हिंदी में करता हूं पता कैसे अभी एकाएक पता लगता है यूएस एम्बेसी को कि 20 जुलाई को भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और 21 को भी एक बड़ा प्रदर्शन होगा। यही तो सवाल खड़े करता है दर्शकों कि आखिर इसके पीछे है कौन। मैं आपको बताता हूं दर्शकों 3 किरदार, और इसे ध्यान से आपको सुनना भी होगा, समझना होगा। हिंसा के पीछे कौन कौन है? अमेरिका चाहता है कि मनपसंद ट्रेड डील करें। जब वो इसमें कामयाब नहीं हुआ तो फिर वो साजिश में जुट गया। उसके बाद नंबर आता है दर्शकों चीन का। चीन आर्थिक विकास भारत का रोकना चाहता है, क्योंकि आईएमएफ ने कहा है आने वाले वर्षों में भारत की जीडीपी तेज रफ्तार से बढ़ेगी। और तीसरा है दर्शकों ग्लोबल शैडो संगठन सोरोस। ये एक बहुत बड़ा संगठन है दर्शकों, जो सत्ता परिवर्तन भारत में चाहता है, जैसी श्रीलंका में हुई है, नेपाल में हुई है और बांग्लादेश में हुई है। वही कोशिश दर्शकों भारत में। अगली तस्वीर दिखाइए। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने पहले ही इशारा कर दिया था। सुनवाइए जरा, प्रधानमंत्री को पहले ही पता था, 11 महीने पहले। सुनिए। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। पीएम ने कहा मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, और राहुल गांधी ने कहा था ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए। सुनवाइए जरा राहुल गांधी को। क्राइसिस बढ़ रही है और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। क्राइसिस बढ़ रही है और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राहुल गांधी कहते हैं 1 साल पहले कि मोदी 1 साल बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, और उसके कुछ लिखित सबूत भी आ गए। इतने दिन पहले से कैसे अमेरिका तक ये जानकारी पहुंच गई कि सीजेपी बड़ा प्रदर्शन करेगी, किसान भी बड़ी संख्या में 21 तारीख को ही आएंगे। यही तो सवाल है दर्शकों कि आखिर इनके पीछे है कौन। देखिए रिपोर्ट। जो बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में सत्ता बदली गई, जैसे श्रीलंका में लोकतंत्र को विदेशी साजिशों ने कुचल दिया, आज भारत में भी ठीक वही पैटर्न दिखाई दिया। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राहुल गांधी ने जो कहा था ठीक वही होना कोई भविष्यवाणी नहीं, साजिश का एक संकेत है, क्योंकि जिस नए भारत को ट्रेड डील पर झुकाया नहीं जा सका, उसे जलाने की साजिश रची गई। दिल्ली में आज जो हो रहा है, मोदी को 1 साल पहले इसका अंदेशा हो गया था।
पता था लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ कुछ विदेशी ताकतें षड्यंत्र रचेंगी, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक जड़ें इतनी कमजोर नहीं थी कि तूफान में उखड़ जाए। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। अब सवाल साजिश का नहीं, सवाल साजिश रचने वाले चेहरों का है, सवाल फंडिंग के सोर्स का है, सवाल सोरोस गैंग का है और नेपाल बनाने की धमकी देने वाली सोच का है। दर्शकों, प्रदर्शन देश में होते रहे, पहली बार नहीं हो रहे, पहले भी हुए, लेकिन प्रदर्शन सुनियोजित और साजिशन ऐसा लगता है कि अब शुरू हो चुके हैं और इसमें लोग फंस गए। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे गहरी साजिश है। दर्शकों, आंदोलन के पीछे साजिश का शक दो वजह से और ज्यादा गहरा होता है। पहली वजह सुनिए, सीजेपी के प्रदर्शन के वक्त एकाएक किसान भी दिल्ली आ रहे हैं। दूसरी वजह, यूएस एम्बेसी का 4 दिन पहले उसे सब कुछ पता रहता है, बाकायदा एडवाइजरी आ जाती है, जिसके बाद सवाल यह उठे, क्या प्रदर्शन के पीछे CIA अमेरिका है? क्योंकि मजबूत भारत अमेरिका और डीप स्टेट को खटक रहा है। अमेरिका चाहकर भी भारत से मनपसंद ट्रेड डील नहीं कर पा रहा, क्योंकि पीएम मोदी और सरकार अमेरिकी दबाव के आगे झुके नहीं। जबकि यूएस भारत के विशाल बाजार पर कब्जा करना चाहता है। यूएस चाहता है कि भारत डेयरी, सेब और मेडिकल पर आयात शुल्क खत्म कर दे, लेकिन पीएम मोदी ने दर्शकों घरेलू किसान उद्योगों के लिए झुकने से मना किया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इसी ट्रेड डील के लिए साजिश रच रहा है। वैसे भी दर्शकों आपको बताऊं, CIA जो अमेरिका की एजेंसी है, उसने नेपाल में, बांग्लादेश में साजिश कर सत्ता को बदला। ये दुनिया जानती है, आप पढ़ लीजिए। नेपाल में जेनजी के सारे CIA पर सत्ता बदलने के आरोप लगे, वो भी आपने देखा। अब कॉकरोच छाप प्रदर्शन को लेकर भी अमेरिका पर सवाल है और इसलिए आज हमने एक्सपर्ट से सवाल किया। पूर्व राजदूत दीपक वोरा साहब क्या कहते हैं, सुनिए जरा। ये सही है कि कुछ दिन पहले अमेरिकन सरकार ने जो नागरिक हैं उनके यहाँ जो पर्यटक आना चाहते हैं दिल्ली में, देश की राजधानी में, उनसे कहा था सावधान रहिए, क्योंकि वहाँ पर दंगे होने की संभावना है। वहाँ पर यह भी संभावना है कि किसान फिर से वापस आने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को ये मालूम नहीं था, उनको पहले इन चीज़ों का पता लग जाता है। इसका मतलब इनके पीछे उनका हाथ है। अब ये ट्रेड डील वगैरह के बारे में शायद अगर वो सोचते हैं ये सब करने से उनको फेवरेबल ट्रेड डील मिलेगी, तो वो बेवकूफ़ हैं। लेकिन दर्शकों सोचिए, इन लोगों को इतना पैसा कहां से मिलता है जो प्रदर्शन खड़ा होता है? मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। यह आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या किया था, तख्ता पलट CIA ने करवाया था। मकसद क्या था दर्शकों? वही मकसद जो आप जानते हैं, एकाएक अपने लोगों को वहां पर बैठा। अगली तस्वीर दिखाइए। कुछ ऐसा ही दर्शकों बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका में हुआ था। मूव कीजिए जरा से। हाँ, ये श्रीलंका की तस्वीर आप देख रहे हैं, नेपाल की तस्वीर भी देखिए। नेपाल, श्रीलंका में यही प्रयोग किया गया और वहां पर हमने देखा कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन दर्शकों अब मैं आपको बताता हूं, भारत के 3 पड़ोस में देश, पहला श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। पाकिस्तान भी अमेरिका का पिट्ठू है, यह दुनिया जानती है, लेकिन भारत से उसे काफी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि भारत अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं डीप स्टेट चाहता क्या है और उससे दिक्कत क्या है। मजबूत भारत हमेशा पश्चिमी देशों, खासकर यूएस को खटकता है दर्शकों, क्योंकि भारत फॉरेन पॉलिसी में विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं करता। इंडिया फर्स्ट का ग्लोबल स्टैंड हमेशा विदेशी ताकतों को खटकता रहता है, चाहे रूस से तेल खरीदना हो या फिर डिफेंस में आत्मनिर्भरता की बात। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके हिसाब से अपनी नीतियां बनाए, यहां तक कि अमेरिकी एजेंसी USAID को बाकायदा इसका बजट मिला है। भारत में वोटर टर्नआउट के नाम पर 182 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे चुनावों के दौरान। हालांकि बाद में इस फंडिंग को ट्रंप ने बंद करने का दावा किया। अब भारत में ऐसी ही किसी भी विदेशी फंडिंग के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी है दर्शकों। इसी मॉनसून सत्र में आपको पता है सरकार विदेशी अंशदान संशोधक विधेयक लाने वाली थी। विदेशी फंडिंग वाले इस बिल से डीप स्टेट वाले काफी दहशत में आ गए।
उन्हें लगता है कि नया कानून आने के बाद उनकी भारत में फंडिंग बंद हो जाएगी। डीप स्टेट का सबसे बड़ा चेहरा कौन है दर्शकों? यह है जॉर्ज सोरोस। वैश्विक मंचों पर खुले तौर पर यह भारत के विरोध में बात कहता है। सोरोस भारत की वर्तमान सरकार की विचारधारा के खिलाफ है दर्शकों, सनातन के खिलाफ है ये, और संस्कृति राष्ट्रवाद के खिलाफ भी है, और भारत में लोकतांत्रिक पुनरुद्धार यानी सत्ता परिवर्तन देखना चाहता है, क्योंकि इसे राष्ट्रवाद से दिक्कत है, सनातन से दिक्कत है। इसके लिए सोरोस की ओपन सोसाइटी भारत विरोधी फंडिंग करती है, ताकि फंडिंग से ग्लोबल इंडेक्स जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपको बताया जाता है, भारत की रैंकिंग गिराई जा सके, उसके लिए भी यह फंड करता है, ताकि दुनिया के सामने भारत को अलोकतांत्रिक साबित किया जा सके। दर्शकों, ये महज कोशिश नहीं है, मैं आपको बताता हूं, ये पूरी तैयारी है। डीप स्टेट की कोशिश यह है कि भारत में ऐसे ही लोग जो मूर्ख बन जाते हैं उन्हें पैसा दिया जाए, फिर वो प्रदर्शन करेंगे और भारत की छवि खराब हो जाएगी। लेकिन दर्शकों, इसमें एक नहीं है। जब ऐसी कोशिश होती है तो चीन भी इसका फायदा उठाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। पहली तस्वीर दिखाइए। अब दर्शकों देखिए, ये जो साजिश हुई है इसमें चीन का कनेक्शन कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि चीन भी भारत से खुश नहीं है, भारत विकास कर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। अभी मैंने आपको दिखाया था दर्शकों एक हफ्ता पहले, ये चीन का चक्रव्यूह हम बना रहे हैं। कैसे दर्शकों? हमारी डिफेंस डील्स, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। भारत ने इंडोनेशिया के साथ डील की, भारत ने सेशल्स में जाके डील की, भारत ने दर्शकों ऑस्ट्रेलिया में जाके डील की, जापान के साथ डील की, और ये चीन को समंदर में घेरने का चक्रव्यूह है, इसलिए चीन को दिक्कत है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। अब आपको मैं वो सबूत दिखा रहा हूं जो किसी ने नहीं दिखाया होगा दावे के साथ। ये आप देखिए, अभिजीत दिपके, ये वही है ना कॉकरोच जनता पार्टी वाला, और उसके साथ ये सीपीआई के नेता खड़े हुए हैं दर्शकों। प्रदर्शन में शामिल होना गलत नहीं है, लेकिन उसके ठीक बाद की तस्वीर आप देखिए। ये चाइना में जाते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना एम्बेसी जाते हैं और फिर मुलाकात करते हैं। ये आप देखिए, दोनों तस्वीर आपके सामने दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए। दोनों एक ही शख्स हैं, चीनी दूतावास में आप देखिए, दोनों पहुंचे हुए। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए दर्शकों, ये लोग चीनी दूतावास गए और इन लोगों को, ये वही नेता, इनके कपड़े देखिए आप, इन सबके कपड़े याद कर लीजिए आप, सारे वैसे के वैसे खड़े हुए हैं दर्शकों। ये सारे लोग जिनको मैंने सर्कल किया है। अब अगली तस्वीर दिखाइए। इन नेताओं को ये टूल किट जो मिली है ना गिफ्ट में, अगली तस्वीर दिखाइए। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को टूल किट मिली है, और ये टूल किट वही बताती है दर्शकों कि चीन भी भारत की तरक्की से खुश नहीं है, और इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, क्योंकि ये लोग भी देश विरोधी साजिश की तैयारी में है, और इसमें चाइना भी है दर्शकों। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया। दावा है कि भारत में तख्ता पलट की साजिश चीन ने रची। इस दावे के साथ सीपीआई नेता से जुड़े कुछ सबूत सामने आए हैं। एक वीडियो में सीपीआई नेता MA बेबी सीजेपी के दिपके से मिलते हैं। इस मुलाकात के ठीक बाद सीपीआई नेता चीनी दूतावास में दिखाई दिए। दावा है कि इस दौरान चीन एम्बेसी ने उन्हें झोले में भरकर कुछ गुप्त गिफ्ट भी भेजा। इसी के बाद आंदोलन के पीछे चीन की साजिश और फंडिंग पर सवाल उठे। दरअसल पश्चिमी देशों ने तेजी से China +1 की नीति लागू कर दी है। इस नीति में चीन से निवेश निकालकर विदेशी कंपनियां भारत आ रही हैं, जिससे चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहा है, और भारत में निवेश बढ़ेगा। जीडीपी से चीन की कम्युनिस्ट सरकार परेशान है, लेकिन छात्र समझ नहीं रहे, लोग समझ नहीं रहे। चीन भारत की तरक्की को रोकने के लिए राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहता है। चीन की दूसरी टेंशन जापान से ऑस्ट्रेलिया तक समुद्र में भारत का यानी मोदी का चक्रव्यूह है। भारत ने चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया। और आपको बताऊं, चीन के चोक पॉइंट जैसे मलक्का में भारत की एंट्री से जिनपिंग चाइना परेशान है। दावा है कि इसलिए चीन भारत में तख्ता पलट की साजिश में शामिल हो गया है। और दर्शकों, इसके लिए भी मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं सुनिए ध्यान से।
आप ये जानते हैं कि बहुत सालों से 20 सालों से चीन के जो लीडर्स हैं और वहाँ के जो सोचने वाले बुद्धिजीवी हैं तो सब गधे सोचते थे कि हम जितने छोटे मोटे देश हैं भारत के इर्द गिर्द भारत को हम घेर लेंगे, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाएंगे, एक मोतियों की माला हम बनाएंगे भारत के इर्द गिर्द। बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था कि भारत इतना शातिर खिलाड़ी है, हम चाणक्य की संतान है। हम आपके गले में एक माला पुरोएंगे बिच्छुओं की। मैं तो पहले उसको गार्लैंड ऑफ डायमंड्स कहता था, लेकिन अब वो है जो हमने डाला है वो है गार्लैंड ऑफ स्कॉर्पियंस। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, भारत में समस्या यह है दर्शकों कि अब सोशल मीडिया के फेर में लोग फंस जाते हैं और उस भंवर में ऐसे फंसते हैं कि वो निकल नहीं पाते। वो एक विचारधारा के आगोश में फंस जाते हैं। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के पीछे कैसे पूरी साजिश रची गई। देखिए आप, दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। आप अकेले नहीं है। एमएन सुनाइए जरा इसका। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, पैसा तो दिया ही जा रहा है। कई जगह मस्जिद में प्रदर्शनकारियों को शरण दी गई। दिखाइए जरा इस तस्वीर को। आमतौर पर ऐसा नहीं दिखता है दर्शकों, लेकिन अब सवाल हो रहे हैं और जांच भी की जा रही है कि आखिर ये लोग मस्जिद में क्या करने गए थे। क्या वाकई शरण दी है या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन दर्शकों आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। आपने आम जो दर्शक है हमारे द प्लेबुक पैटर्न का नाम सुना, नहीं सुना तो दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जो यूक्रेन में किया गया वही दिल्ली में किया जा रहा है। जो बाकी देशों में CIA, अमेरिका, चीन की तरफ से किया जाता है वही हमारे देश में भी किया जा रहा है। मजबूती से रहना होगा दर्शकों, इसलिए हमने कहा राष्ट्रवादी विचार कम नहीं होने चाहिए। दिल्ली में जो कुछ हुआ है दर्शकों नया नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिए, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। बल्कि दुनिया के कई देशों में यही पैटर्न अपनाया गया है। इसे कहते हैं द प्लेबुक पैटर्न, यानी जियोपॉलिटिक्स और खुफिया एजेंसी का वो सीक्रेट मैन्युअल या गाइड बुक कह लीजिए, जिसका इस्तेमाल किसी मजबूत देश को बिना सैन्य युद्ध के केवल अंदरूनी तौर पर अस्थिर करना, घुटनों पर लाना, देश में गद्दारों को बढ़ाना। जब कोई देश सैन्य और परमाणु रूप से बेहद ताकतवर होता है जैसे हमारा भारत, तो कई विदेशी ताकतें उस पर सीधा हमला तो नहीं कर पाती। ऐसे में प्लेबुक के 5 कड़े स्टेप्स लागू किए जाते हैं। समझिए वही लागू हो रहा है। स्थानीय गुस्से को ढूंढना, यहां पर नीट का मुद्दा मिला, लोगों को बरगला दिया। स्टेप 2 नैरेटिव वॉरफेयर और टूल किट फैलाना। इसी स्टेप में दर्शकों आता है सोशल मीडिया जो आपके हाथ में है। आपको बेवकूफ बनाया जाता है। हजारों बोट्स अचानक एक्टिव हो गए, यानी फर्जी वीडियो पर व्यूज, लाइक्स, शेयर, कमेंट। स्टेप 3 शैडो फंडिंग का इस्तेमाल। दर्शकों कॉकरोच आंदोलन में भी आप देख रहे हैं फंडिंग के पीछे कौन हो सकता है। दिन रात वहां पर खाना और बहुत सारी चीजें पहुंच रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फंडिंग है। चौथा स्टेप होता है देश में अराजकता फैलाना और प्रशासनिक पंगुता। आपने देखा है पुलिस पर किस तरह पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई और फिर पुलिस पर ही सवाल। आखिरी स्टेप 5 असली खेल शुरू होता है दर्शकों, कूटनीतिक ब्लैकमेल, यानी जो मकसद हो उसे मनवाने के लिए मजबूर करना। हालांकि किस सरकार से क्या मांग रखी जाती है यह कभी सामने नहीं आता। 2004 में, 2014 में यूक्रेन में यह प्रयोग हुआ दर्शकों, जब CIA ने यूक्रेन में रूस के समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को उनकी सरकार को हटाने का प्लान बनाया। तब यूक्रेन में अमेरिकी शैडो संगठन NED और स्थानीय NGO के साथ छात्रों को मिलाया गया, करोड़ों रुपए दिए गए और वहां पर सरकार बदल दी। लेकिन दर्शकों अब आपको यह समझना होगा कि यह तो सिर्फ एक प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इसमें सियासत कैसी हो रही है आइए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अब तो इस प्रदर्शन से वोट भी तो लेना है, और इधर केजरीवाल वोट लेना चाहते हैं, उधर राहुल गांधी वोट लेना चाहते हैं। पहली तस्वीर दिखाइए। आज तो जंतर मंतर पर कॉकरोचों से मिलने पहुंचे केजरीवाल, तो इधर राहुल गांधी PM आवास पर धरना देने पहुंच गए। दोनों तस्वीर आपके सामने, फुल फ्रेम दिखाइए।
अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी देखिए, कांग्रेस पार्टी पहुंच गई पीएम आवास के सामने धरना देने। एमएन सुनाइए जरा, नारेबाजी की गई। लेकिन दर्शकों इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहां से हटा दिया गया। पहले वार्निंग दी गई, कहा कि आपको कोई प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, पहले नहीं बताया, एकाएक आप आ गए। उसके बाद राहुल गांधी को भी गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। सुनवाइए जरा। लेकिन दर्शकों असली खेल तो अब शुरू होता है। कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और आम आदमी पार्टी कह रही है ये तो कांग्रेस ने छात्रों के प्रदर्शन को कमजोर करने का काम किया है। समझिए दर्शकों कैसे ये लोग वोट चाहते हैं, वोट चाहते हैं, और ये हर एजेंडा है, इसे समझना होगा। दिखाइए फुल फ्रेम। आपस में लड़ाई शुरू हो गई है दर्शकों। आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस आंदोलन को कमजोर कर रही है, इसे मजबूत करने वाले हम हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। इतना ही नहीं, अब तो आतिशी ने भी कह दिया है कि बीजेपी की जुगलबंदी है कांग्रेस के साथ। सोचिए जरा दर्शकों, ये सब इस देश में चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें साजिश चल रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब सोशल मीडिया के फेर में उलझे हुए हैं और इधर सियासत शुरू हो गई। देखिए जरा। पेपर लीक मुद्दे पर अब फुल सियासत होने लगी। छात्रों के मुद्दे तो पीछे रह गए, विपक्ष वर्सेस विपक्ष हो गया। एक तरफ केजरीवाल समेत तमाम विपक्ष कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ राहुल और खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस ने नया मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस पार्टी आज पीएम आवास के पास पहुंच गई और नारेबाजी करने लगी। कांग्रेस के इस प्रदर्शन ने जंतर मंतर वर्सेस जंतर मंतर के हालात पैदा कर दिए। हालात ये हो गए कि कांग्रेस और केजरीवाल आमने सामने आ गए। पूर्ण तरीके से बच्चे संसद की ओर जाना चाहते थे, उनके ऊपर बुरी तरह से डंडे बरसाए गए। कई बच्चों का सर फट गया, कई बच्चों के हड्डियां टूट गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गए। बहुत ही बर्बरता के साथ मोदी जी ने अपने बच्चों पे हमला कराया। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस that to debate in parliament he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या दिल्ली के इस प्रदर्शन पर पंजाब चुनाव का असर है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी को पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते हुए धरने पर बैठाया गया है? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में, और 6 महीने बाद वहां चुनाव होना है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है। दर्शकों सोचिए, दोनों पार्टियां वोट चाहती हैं और दोनों पार्टियां एक दूसरे का क्रेडिट भी लेना चाहती हैं। कह रही हैं कि हमने छात्रों की आवाज उठाई, हमने छात्रों की आवाज उठाई, और दोनों आपके सामने। पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष में दो फाड़ होगी। इंडिया अलायंस के भीतर विपक्ष वर्सेस विपक्ष हो गया है। अखिलेश समेत तमाम विपक्षी पार्टियां सीजेपी के साथ हैं। जंतर मंतर से लेकर संसद तक ये दल कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। अब अखिलेश, केजरीवाल और लेफ्ट पार्टियां बार बार जंतर मंतर जा रही हैं। आम आदमी पार्टी तो खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी को बैक कर रही है, सपोर्ट कर रही है। केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, आतिशी सब सीजेपी के समर्थन में आज पहुंच गए। ये आज की तस्वीर है। अरविंद केजरीवाल ने भी आज सीजेपी को सपोर्ट करने के लिए जंतर मंतर पर हुंकार भरी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कॉकरोच जनता पार्टी को बैक कर रहे हैं, तो अब राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने नया जंतर मंतर बनाया, नई जगह पर धरना दिया। राहुल गांधी सांसदों के साथ पीएम आवास के सामने धरने पर बैठे। कांग्रेस की मांग है कि पीएम इस्तीफा दें, संसद में बहस हो, फिर धरना हटेगा। कांग्रेस का यह प्रदर्शन इतना सीक्रेट था कि मीडिया को भी आखिर वक्त में पता चला। जब केंद्र सरकार को यह बात पता लगी तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को वहां भेजा गया, साथ ही गृह सचिव गोविंद मोहन भी वहां पहुंचे। लेकिन राहुल गांधी ने धरना खत्म नहीं किया, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई की और प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लिया गया। लेकिन दर्शकों इतना ही नहीं है, इधर राहुल गांधी प्रदर्शन करते हैं और उधर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े करती है। आइए आपको बताता हूं।
राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों पर हमला, हर भारतीय परिवार पर हमला, ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। वो कहते हैं अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो जाए। इधर संजय सिंह ने मौका देखा और कहा सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी आ गए। मोदी जी ने राहुल गांधी को काम पर लगाया है और अपने आवास पर धरने पर बैठा दिया है। इधर आतिशियां आई, जो मीडिया 1 महीने से चल रहे सीजेपी प्रोटेस्ट को 1 मिनट भी टीवी चैनल पर नहीं चला रही थी, अब राहुल गांधी के 1 घंटे के प्रोटेस्ट को लाइव दिखा रही है। मतलब साफ है, राहुल गांधी को टीवी पर दिखाने का निर्देश बीजेपी से आया है। दोनों में अब दो फाड़ हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है। सुनिए जरा इस पर कैसी राजनीति हो रही है। उसको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। यहाँ पर सवाल उठाने के बजाय, यहाँ पर सरकार पर अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात उठाने के बजाय सरकार के कामकाज पर, नीतियों पर, प्रक्रिया पर, क्रियान्वयन पर सवाल उठाने के बजाय अगर आप प्रधानमंत्री आवास पर जाकर प्रदर्शन करते हैं तो यह दिखाता है कि आपकी रुचि सार्थक बहस में नहीं है, आपकी रुचि सिर्फ और सिर्फ ड्रामा और प्रदर्शन में है। यही कहेंगे कि कोई चारा बचा नहीं, संसद में आप बोलते नहीं, बहस करा नहीं रहे, तो क्या करें? सड़क पे बैठना पड़ रहा है, सड़क पे आना पड़ रहा है। छात्रों हुआ, पूरा देश में गले 900 लोग तो बॉम्बे में गिरफ्तार किए छात्र। स्पष्ट तौर पर दिखता है कि तिलचट्टों के नाम पर जो एक सोशल मीडिया पार्टी बनाई गई है, वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की पैदाइश है। जो प्रदर्शन हुआ उसमें भी साफ साफ ये दिख गया, जो अराजकता की तरफ गया। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे तो बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल थे, मैं पंजाब चला गया था, राहुल गांधी को अब लगता है कि अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। और यही वजह हुई कि उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप उठाया और सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देना शुरू किया। लेकिन दर्शकों, अभी तो मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। देश भर में सियासत ऐसी हो रही है जैसे कि जबरदस्त चलेगी। ये आप देख रहे हैं, दूसरे दिन भी लोकसभा में हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, संसद नहीं चली। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अगली तस्वीर दिखाता हूं आपको, राज्यसभा में भी कुछ ऐसे ही हुआ दर्शकों। यहां पर आज हंगामा हुआ, सुनवाइए जरा इसे। उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। अब दर्शकों, धरने की भी होड़ लग गई है, हर जगह धरना चल रहा है पूरी दिल्ली में। ये आप देखिए, एक और धरना शुरू हो गया कि संसद परिसर में धरना होने लगा। चंद्रशेखर सांसद है, पहुंच गए और ये भी अब अकेले ही बैठे हुए, दिखाइए जरा इन्हें। इतने सारे धरने हो गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, संसद भवन के अंदर अब नारेबाजी होने लगी। देखिए, संजय सिंह सुबह तक बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हैं, शाम होते होते कांग्रेस पार्टी को बीजेपी का मेंबर बता देते, कहते हैं उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने भेजा। लेकिन दर्शकों, इन सबके तर आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। आप देखिए, यहां पर तमाम कैबिनेट के मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तैयारी की। और आज उन्होंने इस बैठक में क्या कहा है, कितने महत्वपूर्ण मसले पर बात की है, आइए आपको एक एक तस्वीर विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं। दिखाइए जरा। संसद की कार्यवाही आज दूसरे दिन भी नहीं चल पाई दर्शकों। विपक्ष ने पेपर लीक मामले में सदन में हंगामा किया और विपक्ष के हंगामे के बाद कई बार कामकाज रोकना पड़ा, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने सदन को स्थगित कर दिया। विपक्ष के तेवर को देखते हुए लगता नहीं कि सदन आगे भी चलेगी। विपक्ष चाहता है कि सारे काम रोककर पहले पेपर लीक पे चर्चा हो। हालांकि विपक्ष ने इसके बाद चढ़ावा चोरी पर भी हंगामे के संकेत दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक कहा कि इसके बाद वो चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, सरकार ने पेपर लीक पर आज सख्त एक्शन के संकेत दिए हैं।
संसद भवन के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में एनडीए की बैठक हुई। आपको बताएं, एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम ने पेपर लीक को गंभीरता से उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए अभेद्य परीक्षा प्रणाली अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने नीट यूजी पेपर लीक में गिरफ्तार 13 लोगों को सख्त सजा देने की भी बात कही। पीएम मोदी ने सफलतापूर्वक नीट यूजी को दोबारा आयोजित कराने का भी जिक्र किया। भविष्य में परीक्षा प्रणाली को और पुख्ता और पारदर्शी बनाने का भी भरोसा दिया है। इस दौरान उन्होंने सियासी दलों को इस पर सियासत ना करने की सलाह दी है, अपील की है। पीएम ने कहा, युवाओं के भविष्य से जुड़े इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी तरह की सियासत नहीं होना चाहिए और सबको मिलकर काम करना चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए जरा। दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। अपराधी 13 पकड़े गए हैं, उनको इतनी कड़ी, बड़े से बड़ा वकील रख के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। और जल्द से जल्द सजा लाने की भी उन्होंने पूरा ये बात की कि कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनको सजा मिले। एक बहुत बड़ा संदेशा आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए जाए। हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था, लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। गेट्स भी बंद कर दिए गए थे और सब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अंदर कैद हो गए थे और हमें जब एडजर्न भी हुआ हम कहीं मूव नहीं कर पाए थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। सरकार ने इस समस्या को जिस रूप में लेना चाहिए था, जो रेस्पॉन्स देना चाहिए था सरकार को, उस पर पूरी तरह फेल हो गई। इस प्रकार से डेमोक्रेसी में काम नहीं होता है। प्रधानमंत्री एक हाई थ्रेट परसेप्शन जोन, उनका जो घर है, प्रधानमंत्री आवास है, उसकी एक मर्यादा होती है। वो एक हाई थ्रेट परसेप्शन जोन में काउंट होता है, उसे माना जाता है। ऐसे में आप चिंता करिए, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मगर ऐसे में अगर कुछ ऐसे लोग उसमें घुस जाए, अवांछित तत्व उस भीड़ में घुस जाए जो गलत फायदा उठाने की कोशिश करे, सेफ्टी और सिक्योरिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाए, तो क्या यह लोकतंत्र के लिए उचित होगा? सवाल, बहुत सारे गंभीर सवाल अभी भी आने वाले वक्त में पूछे जाएंगे, लेकिन दर्शकों देखना होगा कि अब सत्र कैसा हंगामेदार रहता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की, और आज का सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, आचार्य चाणक्य से लिया है। चाणक्य कहते हैं, विदेशियों की शय पर राष्ट्र के हितों का विरोध करना सबसे बड़ा देशद्रोह है। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को क्षमा नहीं करना चाहिए। ऐसे आंतरिक भेदियों को कुचल देना चाहिए। और इनके लिए चाणक्य ने साम दाम दंड भेद नीति का उल्लेख किया। साम, पहले समझाने की कोशिश करें, दाम, लालच देकर उन्हें मनाएं, भेद, उनके बीच में फूट डालकर कमजोर करें। इन तीनों से बात ना बने तो कठोरतम दंड देना चाहिए। लेकिन दर्शकों, यहां पर अब सवाल ये कि आखिर इसका उपयोग कौन कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। को प्रेजेंटिंग हिंट थर्मल्स फॉर ऑल। टम की चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी
और छाछ और घूट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।